सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस अगर 30 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है तो 2 को क्यों नहीं? अगर छोटे से जुर्म में कि वो वहां चले गए थाने में मेमोरेंडम देने, उनको बंद कर सकती है, तो उतने बड़े जुर्म में क्यों नहीं? ये सवाल आज पूरे भारत के आम आवाम में है और वो सोच रहे हैं। अब आता हूं मैं आपके उसी सवाल पे जिसको मैंने नहीं दिया जवाब। देखिए, ये वो पार्टियां जो मुसलमानों को वोट लेती हैं लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर बोलने की हिम्मत नहीं रखती हैं या बोलने की ख्वाहिश नहीं रखती हैं, बोलना नहीं चाहती है, वो सिर्फ गुमराह करने के लिए उस तरह की बात करती है कि बीजेपी की टीपीटी में या सीटी में या डीटी में। सच तो ये है, ये बताइए कि बीजेपी जुल्म कर रही है और जुल्म के खिलाफ बोल कौन रहा? पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वाहिद मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो बवांग दहल हुकूमत की आंख में आंख डालकर टेक्निकली संविधान के दायरे में रहकर बोल रहे हैं। आप बताइए ना, जो बीजेपी की बी टीम नहीं है, क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ नामूस रिसालत पे कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने जो अपने नेता राहुल गांधी के चक्कर में इतने धक्के खाए कल, क्या उनके लीडरान ने नामूस रिसालत पे अपनी जबान खोली? क्या समाजवादी ने कहीं प्रदर्शन किया, या ममता या आरजेडी या बीएसपी? कहीं आप बताइए मुझे, कहीं देखा हो उनका कोई प्रदर्शन? ये सिर्फ आपके साथ वोट लेना चाहते हैं। आपके मामले में खासतौर से जो सेंटिमेंटल इश्यूज हैं, आपके जो कोर इश्यूज हैं, उनके साथ ये खड़े होना दिखना भी नहीं चाहते। तो इसलिए हमें वो इल्जाम मंजूर है, आम आवाम समझ चुकी है। हम अपना काम एक लोकतंत्र के सिपाही के तौर पर, एक लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के तौर पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं। हमने अपना काम अंजाम दिया। सरकार ने हमारे खिलाफ जो जुल्म किया, चूंकि ये सवाल सिर्फ सियासत का नहीं था, ये मेरे आकाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पे सवाल उठाने वालों के खिलाफ आवाज उठाने का था। इसलिए हमने इसको इबादत समझकर, ये समझकर कि हमारा एक फरीजा है। सियासत बहुत छोटी चीज है इसके मामले में, और हमने ये बात कही और अब आपके सामने भी कह रहे हैं कि जब जब मेरे आका के मामले में कोई बात आएगी तो मजलिस के सिपाही अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, ये असल में आप लोग अगर गौर करें तो जैसे ही हम डिटेन हुए उस वक्त एक हमारे साथी बैठे हुए INN चैनल के, इन्होंने ट्वीट किया, उसको फौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रिट्वीट किया। दूसरा एक स्टोरी की इंडिया टुमारो ने, उन्होंने जैसी स्टोरी करके ट्वीट की, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसी वक्त उसको रिट्वीट किया। तो चूंकि वो गुजरात के दौरे पे हैं, इसलिए उन्होंने दोनों बार रिट्वीट करके प्लस मुझे टेलीफोन किया, कोर्ट में फोन किया, हैदराबाद से हमारा रिप्रेजेंटेटिव फौरन भेजा कि भाई सदर हमारे अंदर है, इनको लुक आफ्टर कीजिए। उसके बाद फिर सेकंड डे उन्होंने अलग से भी ट्वीट किया। तो ये लोगों का बारे में मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं है, इसलिए इस तरह की बात है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि हम जितने भी लोग हैं, मेरे चाहे ये 200 साथी हों या 27 और साथी हैं, हम सब रहनुमाई जो हासिल करते हैं वो अपने कायल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से करते हैं। उनका हर पल हर वक्त हमारे साथ और उनकी जो कनेक्शन है वो बना रहता है। क्लैरिटी हो गई, वो कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि वो फांसी की डिमांड कर रहे हैं, जबकि था वो उसका उलट, और वो क्लैरिफिकेशन भी आ गया। सवाल वो ये कह रहे थे कि भाई भारत में संविधान है, संविधान की धाराएं मौजूद हैं, उनके अंडर में कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, नूपुर शर्मा का जो एपिसोड है, ये शायद 24 तारीख का है, 23 या 24 का है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी थी 26 से 27 तारीख में भिवंडी में, और सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। वो तो जब सरकार को पता लगा कि जब हमारे उपराष्ट्रपति दूसरे देश में गए और कतर जाने से पहले ही जहाज में उनको बता दिया गया कि वहां पे जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आपका डिनर है वो कैंसिल कर दिया गया। और क्यों कैंसिल कर दिया गया? जब पता चली और ये पता लगा कि साहब वो डिमार्च भी कराया हमारे वहाँ के एम्बेसडर को, तब हुकूमत जागी और 8-10 मुल्कों ने उनको, हमारे एम्बेसडर्स को डिमार्च किया, तब उन्होंने सस्पेंड किया। तो हमारी बात पर, हमारे मुतालबे पर, हमारे FIR के लिए एप्लीकेशंस पर कोई सरकार ने असर नहीं लिया। ये भी समझ लीजिए आप,
ये सरकार इतनी अहंकारी है, अपने हिंदुस्तानियों की आवाज, अपनी तकलीफ का उसको एहसास नहीं है, लेकिन विदेशों के जब बैकलैश हुआ उससे डर के उसने उनको सस्पेंड किया। सदर साहब जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो इस वक्त जो मौजूदा जितने भी पॉलिटिशियन हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर हैं। उनकी कोई जबान कोई लफ्जिश नहीं खाती। तो वो आप नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप हमसे ज्यादा आप जानते हैं भड़का कौन रहा है। आप बताइए, मैं जितनी बात बोल रहा हूं, अब मैं भड़का रहा हूं या नहीं भड़का रहा हूं, तो आप तय करेंगे अपने चैनल पे। आप कोई मुझे एक बयान लाके बता दीजिए, सुना दीजिए कि जो बैरिस्टर साहब ने एक बात बोली हो जिससे कुछ भड़क जाएंगे। अरे बैरिस्टर साहब ही हैं जो हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की संविधान की हिफाजत के लिए रात दिन काम करते हैं। वाहिद एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो इतने संविधान को कोट करता है, बाकी कोई कोट नहीं करता। बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनको पहले संविधान पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो उंगली उठा सकते हैं मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और जमात उलमाए हिंद जिसका आप कर रहे हैं ना, वो जमीयत उलमाए हिंद नहीं है कि 100 साल पुरानी, वो अभी आरएसएस ने उसको बनाया है और उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो सवाल करे। उसको पहले अभी काम करना चाहिए, फिर सवाल करना चाहिए। हमारे नेता पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी कहीं जुल्म होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। कश्मीरी पंडित पे देखिए कितना जबरदस्त बोले, बेरोजगारी पे कितना जबरदस्त बोले हैं, चाइना ने जो हमारी लैंड कब्जा रखी है उस पर कितना जबरदस्त बोले हैं, अग्निपथ पे कितना जबरदस्त बोले हैं। वो चूंकि लोगों को सुनाई कम देता है। अब आ जाइए इस तरह के जुल्म पे जो अक़लियत को खासतौर से टारगेट करके किया जाता है। आफरीन फातिमा के घर पे आ जाइए, इस पे भी बोले हैं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी सियासी जिंदगी में आज तक इतना बेहतरीन गुस्से में और संविधान के दायरे में दिया हुआ बयान नहीं सुना जितना बेहतरीन बैरिस्टर साहब ने बोला है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस भी होंगे, फिर तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई। हमारे बुजुर्गों ने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर कोई जुर्म करेगा तो उस पुलिस है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, फिर वो संविधान की धाराएं लगाएगी, उसके बाद भी उसका जुर्म तय करेगी अदालत, सजा अदालत देगी। सरकार का कोई रोल नहीं। सरकार का रोल है इन सब सारी जो एजेंसीज हैं इनको चलाना। तो ये जो मुल्क में जो लोकतंत्र की रोजाना हत्या हो रही है, और इसको कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियनिज्म कह सकते हैं, आप बहुसंख्यकवाद कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको फांसीवाद कह सकते हैं। ये सब जिस तरफ मुल्क की जड़ों को खोखला किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया जा रहा है, ये तशवीशनाक बात है। अरे आफरीन फातिमा का तुमने एक घर नहीं तोड़ा, तुमने हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया, ये कहा बैरिस्टर साहब ने बात। अब ये भड़काने वाली बात है, ये वो बात है जो मुल्क को अपने खून से सींच रहा हो कोई शख्स, ये वो बात। कानूनी रूप से आप कोई चुनौती देना चाहेंगे उनके जो उनका घर तोड़ा गया है? नहीं, देखिए मैं चूंकि दिल्ली का सदर हूँ और दिल्ली के से रिलेटेड मेरे पास मैंडेट है, वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश की कोई यूनिट करेगी, यहाँ पे मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसको निगेट करके कोई मसला हल नहीं कर सकते आप, उसको इग्नोर करके, उसको अवॉइड करके। सवाल है कि आप उनके बीच में ही रह के सही बात कह के उनको सुधार सकते हो। तो इसलिए ये बात तो सच है कि शाम को जो डिबेट होती है उन डिबेट में कुछ चैनल ऐसे हैं हमारे जो बिल्कुल एजेंडा पे काम करते हैं, वो मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी ये इन्हीं में से हमें और आपको सबको मिलके इसको इम्प्रूव करना है। कितना कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ गलत हो रहा है इसलिए आवाज़ उठ रही है। आज आप भी सवाल उठा रहे हो, अगर गलत नहीं होता तो आवाज़ ही नहीं उठती। तो इसलिए ये तो तय है कि गलत हो रहा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये गलत ठीक होना चाहिए।